कौन बोल रहा था बे, मेरे बाइसेप्स जो है वो गायब हो गए? मजाक कर रहे, बोल रहे थे वैसे। प्यार करते हैं आपसे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई साहब, मेरी बहनों, सब के सब आपको एक चीज़ बता दूं कि जो तमिलनाडु में हुआ है अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। थालापति, इनकी बात हमने की थी, तो थालापति सरकार बनाएंगे। देखिए बहुत गुस्से में है और बोल रहे हैं कि अगर सरकार मेरी नहीं बनी तो 107 के 7 एमएलएज रिजाइन देंगे। कांग्रेस बीजेपी साथ आ जाएंगे क्या? नहीं। डीएमके एआईडीएम के साथ आ जाएंगे? इसकी हम बात बहुत अच्छे से करेंगे। कल जो हमारे राजशेखर सर हैं, जो हमारे गवर्नर साहब है तमिलनाडु के, उन्होंने विजय साहब को बुलाया राजभवन, गए वो, बट 113 का समर्थन ले गए। तो उन्होंने उल्टे पाँव वापस लौट डाल दिया कि भैया पहले ले आओ मेजॉरिटी, फिर आना, क्यों इतनी जल्दी है। वापस चले गए बेचारे विजय का जो वोट परसेंटेज है वो एमजीआर से भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब एक तरीके से एमजीआर को भी मात दे दी है, तबाही मचा दी है यहाँ पे विजय ने। मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, विजय ही सीएम बनेंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, फिर से इलेक्शन करवा लो। और इस बार अगर इलेक्शन हुआ तो 234 में से 200 सीटें विजय को मिलेंगी या उससे ज़्यादा भी। सुपड़ा साफ हो जाएगा द्रविडियन पार्टीज़ का। थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा संभल के। ये है तमिलनाडु मेरी जान। आखिरी दिन है साइकोलॉजी ऑफ पावर। ये बहुत ही शानदार कोर्स है। इस बैच को आज हम बंद कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो बेसिकली जो है यहाँ पे विजय 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 चलो विजय को देखते हैं हम। विजय दीनानाथ चौहान, ये हालात हैं, ठीक है। 234 सीटें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, टीवीके को 108 सीटें मिली हैं, 108, ओके। अब इनको समर्थन है, किधर गई कांग्रेस भाई? अबे कांग्रेस किधर चली? ये रही कांग्रेस का। कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया है, तो ये टोटल होकर जाती है 113 सीटें। अब इनके पास अभी 113 एमएलए हैं। मेजॉरिटी के लिए आपको 118 चाहिए, 5 एमएलए कम है। तो अब यहां पे ये लेके गए, लेकिन खेला का हो गया। आमतौर पे गवर्नर ये कहता है आप सरकार बना लीजिए, बाद में फ्लोर टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन यहां उल्टा हो गया। बीजेपी है भाई, उल्टा हो गया। यहां पे सीधा सीधा ये कहा गया कि पहले आप जो हैं वो फ्लोर टेस्ट में प्रूफ करिए, देन आप सरकार बनाएंगे। अब देखिए, हरीश साल्वे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, और क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं भी हूं, तो गवर्नर साहब गलत नहीं हैं, बट 99% केसेस में ये होता है कि आप सरकार बना लो, नंबर बहुत, मार्जिन बहुत कम है। मार्जिन बड़ा होता तब अलग बात थी, लेकिन मार्जिन बहुत कम है, बाद में आ जाते हैं एमएलए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे वही बता रहे कि खेला हो गया, इसीलिए विजय जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं गवर्नर साहब को कि हमने चेंज के लिए वोट किया था, ये क्या हो रहा है। एआईडीएमके डीएमके दोनों ही द्रविडियन पार्टीज 72% से वोट शेयर 45% से आकर गिरा है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। जो एआईडीएमके और डीएमके है ना, ये डरे हुए हैं। पता है क्यों? रीजनल पार्टीज खत्म होती जा रही हैं। बीजेपी की सरकार है 28 में से 22 राज्यों में, बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, इधर केरल हो गया, वहां पे भी रीजनल पार्टीज। बिहार में तो चलो वो भी बीजेपी, बट अगर आप देखो तो जेएमएम को छोड़ के बाकी कहाँ आपको रीजनल पार्टीज दिख रही हैं। उड़ीसा में हार गई, वेस्ट बंगाल में हार गई। आम आदमी पार्टी के भी हालात बहुत बुरे हैं। खैर वो रीजनल पार्टीज हम उसको नहीं बोलेंगे, बट फिर भी तो रीजनल पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। डीएमके एआईडीएमके के हालात बहुत बुरे हैं। तो उनको पता है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी ही ना रह जाए, हमको बचाना है अपने आप को, और वोट हो रहे हैं कम। और तमिलनाडु एक डेवलप्ड और एक इमोशनल स्टेट है, वहां के वोटर्स अच्छे खासे अवेयर है। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, बातें ये भी चल रही हैं कि एआईडीएमके और डीएमके साथ में आ जाए। अब इसमें देखिए, बीजेपी से हट सकती है एआईडीएमके, साफ साफ है ये, बीजेपी से हट सकती है, क्योंकि देखिए जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी के पास एक ही सीट है, ओनली 1, तो वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ये, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट मिलना बढ़िया रहता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ जो तब अगर मान लीजिए कि बीजेपी के पास सपोर्ट होता, 7-8 इनके पास एमएलएज होते, या इनफैक्ट अगर 15-20 इनके पास सीट आ जाती, तो ये जाहिर सी बात है टीवीके को सपोर्ट करते पक्का। बट ये उस अभी स्थिति में ही नहीं है कि सपोर्ट कर पाए। तो अब क्या है ना कि डीएमके और एआईडीएमके कह रहे हैं कि हम साथ में आ जाते हैं।
और हम साथ में मिलकर सरकार बना लेते हैं। इसी बात को लेकर विजय बहुत एंग्री है कि अगर एआईडीएमके डीएमके साथ आए तो सारे एमएलए मेरे रिजाइन देंगे और फिर उखाड़ लेना जो तुमको उखाड़ना हो। अब क्या ये पॉसिबल है? पहले हम विजय सरकार बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए 108 + 5 कांग्रेस का इनको समर्थन है, 113 हो गई। उसके बाद सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके, ये तीनों विजय को समर्थन, हालांकि सीपीआईएम ने बोला है कि हम अभी बातचीत करके शाम तक बताएंगे, बट ये तीनों पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। तो इन तीनों पार्टीज की सीटें हैं 6। तो अब 113 में 6 जोड़ दीजिए, 119, मेजॉरिटी पार हो गई। बट दोस्तों मेजॉरिटी तो पार हो गई, बट आपने एक चीज ध्यान दी, टोटल 5 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। बहुत बड़ा अलायंस है मेरे भाई, बहुत बड़ा अलायंस है। क्या ये टिकेगा? अब हो सकता है कि बाद में, नंबर बहुत बड़ा, मैंने गैप बहुत बड़ा नहीं है, तो हो सकता है कि बाद में कुछ एमएलएस तोड़ ताड़ के आ जाए। एआईडीएमके की बात हो रही कि वहां पे हो सकता है कुछ एमएलए जो है वो विजय की तरफ चले जाए, बट ये डिफेक्शन हो जाएगा। अब उसमें बहुत सारे ग्रुप्स को जाना पड़ेगा, देखेंगे क्या होता है। बट एआईडीएमके की बात करें तो ये इनके पास 47 है, 59 है, टोटल 106 सीटें होती है। महाराष्ट्र वाला है ना, महाविकास आघाड़ी, वो वैसा कुछ समीकरण बन रहा है कि जहां पे शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस साथ आती दिख रही है। अब एआईडीएमके डीएमके, ये मतलब ये कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जब अस्तित्व का सवाल हो, इनको यही लग रहा है ना कि हम ही खत्म हो जाएंगे, इससे पहले हम खत्म हो, साथ में आ जाते हैं। हो सकता है एमके स्टालिन जो है वो सीएम बने रहे, हो सकता है रोटेशन बेसिस पे हो, बट द प्रॉब्लम इज कि तब भी 12 शॉट है, कहां से लेकर आओगे? ठीक है, क्या सीपीआई आपको मदद करेगी? कांग्रेस आपको, चलो हो सकता है कांग्रेस आपको मदद कर दे 111, बट कांग्रेस ने तो टीवीके को दे दिया। अब ऐसा थोड़ी ना कि वो नीतीश कुमार वाला कि कभी इधर कभी उधर, है ना। बाकी जितनी भी पार्टीज हैं उनके पीएमके जो है वो बिल्कुल सपोर्ट दे देगी, तब भी 110 हो जाएगा। तो आईयूएमएल भी चलो अगर 2 दे देगी तो भी 112 तक पहुंचेंगे ये, घसीट घसीट के। तो बड़ा मुश्किल हिसाब किताब है। अभी तो फिलहाल सरकार टीवीके की बनती हुई दिख रही है, और अगर टीवीके की सरकार नहीं बनती है तो तैयार हो जाइए, तमिलनाडु में फिर से इलेक्शंस होंगे इस साल, फिर से इलेक्शंस होंगे और बहुत जल्द होने वाले हैं। रेजिग्नेशन का मतलब यही है जो विजय ने बोला है कि 107 के टीवीके एमएलए रिजाइन देंगे। इसका मतलब असेंबली की स्ट्रेंथ गिर जाएगी, पूरी तरीके से गिरेगी, और जब स्ट्रेंथ गिरेगी भाई तो मेजॉरिटी मार्क पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, 234 के 34 एमएलए प्रेजेंट होने चाहिए मेरे भैया। सरकार अनस्टेबल हो जाएगी, तुरंत इलेक्शंस आपको करवाने पड़ेंगे, इट विल बिकम नेसेसरी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल रीच में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बट कहते हैं ना कि अनसेड रूल होता है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने साफ किया है कि ना, देखो भाई जो केंद्र में होता है वो गवर्नर्स को कंट्रोल करता है, आप मान के चलिए। डीएमके और एआईडीएमके मैंने बता दिया कि बड़ा मुश्किल है इनका सरकार बनाना। ओके, सो विजय कह रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, आप हमको सरकार बनाने दें, हमारा आपसे यही बोलना है। अब एआईडीएमके एमएलए जो हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि वो रिजॉर्ट में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पोचिंग होती है, डिफेक्शंस होते हैं, एमएलएस को यूनाइट रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको टीवीके के साथ जाना चाहिए। फ्यूचर विजय हैं, ये साबित कर दिया। विजय अगली बार जब आएंगे ये 10-15 साल रहेंगे कम से कम, लिख के रख लीजिए दोस्तों, लिख के रख लीजिए। अब कुछ बहुत ही बुरा कर दिया विजय ने तब अलग बात है कि एकदम ही नाराज होगी जनता, जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा चलेंगे, और ये जब तक ये रहेंगे तब तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आगे जाके हो सकता है पीएम उम्मीदवार हो जाएंगे। इस तरीके की राजनीति रहेगी, जीते ना जीते वो अलग बात है। तो सिनारियो 1 यही है, 4 सिनारियो है। सबसे पहला सिनारियो ये है कि टीवीके को सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि 90% होने वाला है ना। स्मॉलर पार्टीज, इंडिपेंडेंट एमएलएज आ जाएंगे। एआईडीएमके के रिबेल्स हो सकता है वो तोड़ दें, बट अभी ऐसा लग नहीं रहा है। सिनारियो 2, डीएमके जो है वो ऑपोजिशन में रहे अगेन। अब डीएमके कैलकुलेट कर सकती है। सिनारियो 3, डीएमके प्लस एआईडीएमके टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है क्योंकि प्रोटेस्ट होंगे, रेजिग्नेशन थ्रेट होगा। और सिनारियो 4, फ्रेश इलेक्शंस हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी ठीक ठाक है। पर देखिए ये काफ़ी टीडियस टास्क होगा, तो मुझे लगता है टीवीके को सपोर्ट मिलेगा और टीवीके सरकार बनाएगी। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। इसके अलावा अगर आप कुछ सोचते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपका है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आखिरी दिन है साइकोलॉजी ऑफ पावर, इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।